दशकों तक रफी साहब के फैंस को यह विश्वास था कि मोहम्मद रफी ने 1970 के दशक में किशोर कुमार की पॉपुलैरिटी या डोमिनेंस के कारण कुछ समय के लिए प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बना ली थी। फिल्म सर्कल्स में दो दिग्गजों की राइवलरी की यह कहानी बार बार दोहराई जाती है, लेकिन अब मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद रफी ने इस मिथ को तोड़ने की कोशिश की है। एक नए इंटरव्यू में पत्रकार विकी लालवानी से बात करते हुए शाहिद ने कहा कि असली कारण कहीं ज्यादा पर्सनल था और उनके पिता की गहरी आस्था से जुड़ा हुआ था। वजह किशोर कुमार नहीं थे, बल्कि ये पाप का डर था। शाहिद ने बताया कि उनके पिता ने अपने करियर के चरम पर अचानक रिटायर होने का फैसला कैसे लिया। ये 1971 या 72 की बात है। पापा माँ के साथ हज पर गए थे। ये उनका दूसरा हज था, जिसे हम बड़ा हज या अकबरी हज कहते हैं। मेरे पिता एक गॉड फियरिंग पर्सन थे और उस समय वो बहुत यंग थे, लगभग 40 साल के। हज के दौरान एक मौलाना ने उनसे कहा, रफी साहब, आप जो ये संगीत में हैं, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, ऊपर वाला आपको माफ नहीं करेगा। इस टिप्पणी ने पापा को अंदर तक झकझोर दिया। शाहिद ने कहा, जब उनके पिता हज से लौटे तो एक वाक्य बोलकर सबको चौंका दिया, मैं रिटायर हो रहा हूँ। उन्होंने मुंबई से भी दूरी बना ली और कुछ समय के लिए लंदन चले गए। पापा ने कहा, अब वो दोबारा नहीं गाएंगे। शाहिद ने बताया कि मैंने कई कहानियां सुनी हैं कि संगीतकारों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था और वो कई सालों तक उदास थे, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें लगा कि उन्होंने एक गुनाह किया है। यहाँ तक कि उनके बड़े भाई ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, कहा कि संगीत ही उनका एकमात्र हुनर है, लेकिन पापा टस से मस नहीं हुए। उन्होंने जोर देकर कहा, मैं रिटायर हो गया हूँ, अल्लाह को नहीं पसंद, ये गुनाह है। आयरॉनिकली लंदन में ही एक और मौलाना ने उन्हें इसके विपरीत समझाया। उस मौलाना ने उन्हें कहा कि संगीत अल्लाह की देन है और उन्हें इसका उपयोग अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करना चाहिए। म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने भी यही बात कही जब रफी साहब मुंबई लौटे। हालांकि तब तक कुछ प्रोड्यूसर्स उन्हें दूसरे सिंगर से रिप्लेस कर चुके थे, फिर भी उनके पिता ने कभी काम के लिए किसी के सामने भीख नहीं मांगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोहम्मद रफी ने सच में अल्लाह के डर से गाना छोड़ा था? क्योंकि कुछ लोगों का कहना और मानना है कि उस दौर में किशोर कुमार की बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें पीछे धकेल दिया था और उन्हें साइडलाइन महसूस होने लगा। रफी साहब को लगने लगा था कि अब इंडस्ट्री उन्हें भूल रही है, इसलिए ये एक इमोशनल प्रतिक्रिया थी, एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक। क्योंकि अगर मोहम्मद रफी ने वाकई ये मान लिया था कि संगीत गुनाह है और अल्लाह को पसंद नहीं, तो फिर वो दोबारा गाना गाने क्यों लौटे? और अब सवाल ये उठता है कि क्या उनके बेटे शाहिद की बात पूरी सच्चाई है या सिर्फ एक इमोशनल इंटरप्रिटेशन यानी भावनात्मक व्याख्या, या ये सिर्फ एक पारिवारिक किस्सा है जो अब विवाद बन चुका है? क्योंकि रफी साहब ने खुद से कभी भी पब्लिकली ये बात नहीं कही कि अल्लाह को नहीं पसंद, क्योंकि अगर अल्लाह को संगीत पसंद नहीं तो पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश में इतने बड़े बड़े सिंगर्स कैसे हुए? अगर संगीत गुनाह है तो आज भी दुनिया भर में इतने मुस्लिम सिंगर्स क्यों गा रहे हैं? दोस्तों, मोहम्मद रफी एक आवाज थे, एक यकीन थे, एक दौर थे। उनका गाना बंद करना एक फैसला था, लेकिन क्या वो फैसला सिर्फ धर्म से जुड़ा था या उस फैसले के पीछे कई परतें थी, जैसे इंडस्ट्री की राजनीति, व्यक्तिगत असमंजस और सामाजिक दबाव? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।